बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद करता हूं अपने एक क्लिनिकल सेशन में। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है पानी के फ़वाइद पे। आजकल शदीद गर्मी है, मरीज़ों के दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्वेरीज क्वेश्चन आते रहते हैं कि पानी किस मिकदार में पीना चाहिए, पानी के पीने के फ़वाइद क्या हैं और अगर नहीं पीते तो उसके बॉडी पे क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले बॉडी की कंपोजिशन को देखना होगा। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी का 65% यानी 2/3 ऑफ द बॉडी पानी पे मुश्तमिल है, 2/3 बॉडी पानी पे मुश्तमिल है। इसी तरह हमारे जिस्म में जितना भी खून है उसके 87% पानी है, 13% उसके सेल्स हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स शामिल है। दूसरा मैकेनिज्म जो समझने की ज़रूरत है, हमारी बॉडी पसीने की शक्ल में, पखाने की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में और सांस के ज़रिए मुसलसल पानी खारिज करती रहती है। और जब मुसलसल पानी खारिज होता है तो फिर इसका मुसलसल रिप्लेस करना, रिप्लेनिश करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब पानी कितना पीना है हमने, एक मोहतात स्टडी के मुताबिक जो अमेरिका में हुई, नॉर्मल अडल्ट मैन को यानी एक नॉर्मल मर्द को दिन में 3.7 लीटर्स पानी 24 घंटे में पीना है, यानी कि 3.25 लीटर पानी 24 घंटे में मेल ने पीना है, मर्द ने, और 2.5 लीटर पानी 24 घंटे में एक नॉर्मल फीमेल ने पीना है। इसको कैलकुलेट करने के दो सिंपल से फार्मूले भी आपको बताता चलूँ। वजन के हर 20 kg पे 1 लीटर पानी ज़रूरत होता है 24 घंटे में, यानी अगर आपका वजन 80 kg है तो आपको 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसी तरह आपका जितना भी वजन है उसको 30 पे डिवाइड करते हैं, 30 पे तकसीम करते हैं, जो बाकी बचता है उतना पानी कम से कम ज़रूर पीना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 30 kg है और आप 60 kg है और आप उसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो 2 लीटर पानी 60 किलो वजन वाले इंसान को मिनिमम ज़रूर पीना चाहिए। गर्मी है या सर्दी, ये पानी की मिकदार ज़रूरत होती है बॉडी को। हाँ, अलबत्ता गर्मी के मौसम में चूँकि पसीने की शक्ल में पानी ज़्यादा निकलता है बॉडी से, इसलिए इसकी मिकदार एवरेज नॉर्मल से ज़्यादा रखनी चाहिए। और इसको अगर हम सादा लफ्ज़ों में कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन 8 गिलास पानी रोज़ाना बनते हैं जो हमें मिनिमम पीने चाहिए। वैसे तो 8 से 16 बनते हैं, लेकिन हमें मिनिमम 8 गिलास ज़रूर पीने चाहिए पानी के फ़वाइद हासिल करने के लिए, या बॉडी को पानी ना होने की वजह से जो नुकसानात हो सकते हैं उनसे बचने के लिए। अब पानी करता क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं? देखें, एक और मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊं। हमारी बॉडी मुसलसल जब हम खाना खाते हैं, ग़िज़ाएँ खाते हैं तो टॉक्सिन्स पैदा करती रहती हैं, यानी हमारी बॉडी में जहरीले मादे पैदा होते रहते हैं जिनका अखराज भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पेशाब के ज़रिए और पखाने के ज़रिए होता है। पानी ज़्यादा पीने से जिस्म के अंदर से जो जहरीले मादे होते हैं उनके खारिज करने में मदद मिलती है, और जब जहरीले मादे जिस्म से खारिज होते हैं तो आपका निज़ाम भी बेहतर रहता है, आपका सर्कुलेशन का निज़ाम भी बेहतर रहता है और आपको डिटॉक्सिफिकेशन होती रहती है। यानी पानी एज ए डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट के तौर पे भी काम करता है, आपके जिस्म से जहरीले मादे बाहर निकालने में मदद देता है। पानी आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, क्योंकि जब सर्कुलेशन बेहतर होगी पानी ज़्यादा पीने की वजह से, मैंने आपको बताया कि 87% ऑफ ब्लड इज़ ए वाटर। जब वाटर को आप बेहतर करते हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है ब्रेन की तरफ, और जब ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन बेहतर होती है तो फिर आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशंस हैं, जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके कम से कम रहते हैं। इसी तरीके से जब आपकी हार्ट की तरफ से सर्कुलेशन बेहतर होगी तो आपका हार्ट रेट बेहतर होगा, और उसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स आती रहती हैं वो ठीक होती हैं। गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे जब पसीना ज़्यादा आता है, हमारी बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, किडनीज़ पेशाब की मिकदार को कम कर देते हैं, और अगर हम ये पानी को रिप्लेस नहीं करते, पानी नहीं पीते और पानी की मिकदार मुसलसल कम होती रहती है तो फिर किडनीज़ शट डाउन की तरफ भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता फिर किडनीज़ के फेलियर का भी चांस होते हैं। एक और फेमस कोटेशन है, स्किन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी, यानी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द स्किन। जो जिस्म में चल रहा होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्किन के ऊपर ज़ाहिर होता है, और स्किन में सबसे पहले फेस पे ज़ाहिर होता है। इसी तरह अगर हमारे जिस्म में जहरीले मादे पैदा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसकी सबसे पहली रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे आती है। आप देखते होंगे कि ब्राउन पिगमेंटेशन आती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, शक्ल पीली होना शुरू हो जाती है।
पानी के ज़्यादा पीने से, पानी की मिकदार को बेहतर रखने से जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है, वो आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपके रिंकल्स कम होते हैं, आपकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। इसी तरीके से पानी कुशन का तौर काम करती है जॉइंट स्पेसेस में। जॉइंट स्पेसेस में जब आपको पानी की मिकदार बेहतर होगी तो जोड़ों में दर्द कम से कम होगा। ये कुशन का काम करती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। बच्चे के गिर्द जो पानी की लेयर होती है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पानी जब आप मिकदार बेहतर रखते हैं तो फिर वो कुशन जो बच्चे के अराउंड होता है वो बेहतर रहता है और बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है। इसी तरीके से आपकी जो दिमाग की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सर्कुलेशन बेहतर होने से बेहतर होती हैं। आपकी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं, वो सारी चीज़ें पानी की मिकदार को बेहतर करने से ठीक होती हैं और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से, अच्छा स्किन की, मसल्स में पानी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि मसल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर पानी की मिकदार कम होगी तो मसल क्रैम्प्स आएंगे, ख़ासतौर पे जो टांगों में रात को तकलीफ़ें होती हैं, दर्द होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से होती है। जब आप पानी की मिकदार को बेहतर रखते हैं तो आपके मसल क्रैम्प्स भी कम रहते हैं, आपके जिस्म में, बॉडी में दर्द भी कम रहता है। तो अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरकशिश ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चेहरे पे ग्लो देखना चाहते हैं, अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन फ्री रखना चाहते हैं, तो कम से कम 8 गिलास पानी डेली ज़रूर पिया करें। आज के सेशन में हमने दो नन्ही मुन्नी बच्चियां मेरे गिर्द फिरती रहती हैं सारे दिन, ईमान और अरीज, आज हमने इनसे भी पानी के फ़ायदे के बारे में पूछा और सुनते हैं उनकी ज़बानी कि पानी के जिस्म पे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। Water improves face glow as it improves body circulation. Water improves blood circulation as 87% of blood is water. सेशन में आने का शुक्रिया। मालूमात अच्छी लगती हों तो लाइक कीजिए, शेयर भी दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल eclinic@Dr. साजिद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।